टेस्ट पेपर 11 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो इसका बी पार्ट है मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो क्वेश्चन गिवन है उसमें 4 ऑप्शंस गिवन है। 4 ऑप्शंस में करेक्ट कौन सा है उसको टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, ऑन सेलिंग ए फुटबॉल फॉर ₹100 अ मैन गेन्स ₹15, द कास्ट प्राइस ऑफ द फुटबॉल इज। तो यहाँ क्या क्या गिवन है? सेलिंग ए फुटबॉल फॉर ₹100, तो सेलिंग प्राइस ऑफ फुटबॉल गिवन है, और गेन्स दिया है रुपीज में, गिवन गेन्स दिया है 15। कास्ट प्राइस फाइंड करना है, तो कास्ट प्राइस में 4 ऑप्शंस है, तो कौन सा करेक्ट होगा ये करने के लिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जो गिवन है उसको राइट कर ले। क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस ऑफ फुटबॉल दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ फुटबॉल ये गिवन है ₹100, और जो गेन दिया हुआ है तो गेन रुपीज में गिवन है कितना? ₹15। ये रुपीज में गिवन है, परसेंट में गिवन नहीं है। तो यहां पर हमें निकालना है कास्ट प्राइस ऑफ फुटबॉल निकालना है। तो कास्ट प्राइस ऑफ फुटबॉल इक्वल, तो कास्ट प्राइस इक्वल क्या होता है? तो जब गेन रुपीज में गिवन हो तो सेलिंग प्राइस से कास्ट प्राइस कम होगा। जब गेन हो रहा है इसका मतलब है कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम होगा। कितना कम होगा? तो सेलिंग प्राइस माइनस गेन, जितना गेन रुपीज में हो रहा है उससे उतना कम होगा। मीन्स हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस यहाँ ₹100 है, तो 100 में 15 माइनस करेंगे तो आ जाएगा ₹85। तो ये क्या हो गया? कास्ट प्राइस ऑफ फुटबॉल इज हो गया ₹85। यही आंसर हो गया। अब इसमें ऑप्शंस में देख लेते हैं, ₹85 कौन सा ऑप्शन है? तो बी में दिया है ₹85। इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, अ वेंडर बाइज लेमन्स एट ₹25 per dozen and sells at 5 for ₹12, his gain percentage। तो उसका गेन परसेंट कितना होगा ये आपको फाइंड करना। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो वो क्या करता है, कितने पे परचेज कर रहा है? उसका जो रेट दिया है ₹25 पर डजन, माने 1 डजन जो है ₹25 के वो सेल करता है। इतना वो परचेज करता है, इस रेट से वो परचेज कर रहा है। कितना? 1 डजन। 1 डजन मीन्स हो गया, पर डजन मीन्स कितना हो गया? 1 डजन। 1 डजन का मतलब क्या हो गया? 12 लेमन्स जो है वो ₹25 के परचेज कर रहा है इस रेट से। एंड सेल्स एट 5 फॉर ₹12, और ₹12 के 5 लेमन्स वो सेल कर रहा है, इस रेट से सेल कर रहा है कि ₹12 के 5 लेमन्स वो इस रेट से वो सेल करता है। तो हिज गेन परसेंटेज, तो उसका गेन परसेंट कितना हो जाएगा? तो यहां पर जो गिवन है देखिए, इसमें जो तो इसका जो रेट गिवन है तो कितना गिवन है? पर डजन, माने इनको सेम नंबर आइटम के लिए पर डजन मीन्स 1 कितने? 12 लेमन से जो ₹25 के रेट के हिसाब से सेल करता है, और ₹12 के 5 लेमन्स के हिसाब से वो सेल कर रहा है, इसके हिसाब से परचेज कर रहा है। तो यहां पर 5 लेमन्स, यहां पर 12 लेमन्स, तो ये दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे कि माने सेम नंबर ऑफ आइटम के लिए, सेम नंबर ऑफ लेमन्स के लिए उसका कास्ट प्राइस हो, और सेम नंबर ऑफ लेमन्स के लिए उसका सेलिंग प्राइस हो। तो इसके लिए जितना जितना है उसका पर डजन है, पर डजन मीन्स कितना होता है? 12 लेमन्स। तो एलसीएम जो निकालेंगे 12 और 5, जो 5 लेमन्स है, 5 लेमन्स के हिसाब से वो सेल करता है, तो 5 लेमन्स हो जाएगा। और इधर पर डजन, डजन मीन्स हो गया 12, तो 12 लेमन्स ये हो गए जो परचेज कर रहा है। तो 12 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, तो 12 और 5 आर को प्राइम नंबर्स। जैसे देखिए ओरल भी एलसीएम निकाल लेते हैं, तो ये को प्राइम नंबर्स है क्योंकि इनका जो कॉमन फैक्टर है ओनली 1 है। तो इसका जो एलसीएम होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 12 5 जा 60 आ गया। इसका मतलब इस 60 के लिए 60 लेमन्स का कास्ट प्राइस और 60 लेमन्स का सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, तो वो होल नंबर में आएगा। तो इसमें क्या दिया है? सिंस कास्ट प्राइस ऑफ, माने इतने पे परचेज कर रहा है ना पर डजन, तो कास्ट प्राइस ऑफ 12 लेमन्स, 12 लेमन्स पर डजन मीन्स हो गया 12 लेमन्स,
इक्वल 25 रुपीज। तो 12 लेमन के कास्ट प्राइस से हम क्या निकालें, 1 लेमन का कास्ट प्राइस निकाल लें। तो सीपी ऑफ 1 लेमन इक्वल कितना हो जाएगा, 1 लेमन का कम होगा तो जितने लेमन है उससे हम डिवाइड कर देंगे रुपीज को, तो 25/12 रुपीज हो जाएगा। अब कास्ट प्राइस हमें कितने पर निकालना है, जितना आपका एलसीएम आया है। तो देयरफॉर कास्ट प्राइस ऑफ 60 लेमन्स, देखिए 60 लेमन्स का निकालेंगे तो 25/12 1 लेमन का था, तो 60 का कितना हो जाएगा, इंटू 60 कर देंगे। 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, 12 से कैंसिल हो गया है। अब कितना आ गया है, 25 5 जा 125 रुपीज, माने 60 लेमन्स का जो कास्ट प्राइस हो गया वो 125 रुपीज आ गया। अब 60 लेमन्स का ही सेलिंग प्राइस निकाल लें। तो जो गिवन है इसमें प्राइस क्या गिवन है, रेट क्या गिवन है, सेल्स एट 5 फॉर ₹12, माने 5 लेमन्स का जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 लेमन्स इक्वल दिया हुआ है 12 रुपीज। तो 1 लेमन का सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लेमन इक्वल हो जाएगा, कम होगा तो क्या होगा, जितने लेमन्स हैं उससे हम रुपीज को डिवाइड कर देंगे, तो 12/5 रुपीज। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 60 लेमन्स, जितना एलसीएम निकला था उसका निकाल लें, इक्वल हो जाएगा 12/5 1 लेमन का था, इंटू कर देंगे 60, 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 1 जा 5, 5 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब 12 इंटू 12 कितना आ जाएगा, 12 12 जा 144 रुपीज। ये सेलिंग प्राइस ऑफ 60 लेमन्स हो गया। कास्ट प्राइस ऑफ 60 लेमन्स, सेम नंबर ऑफ आइटम्स के लिए सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस हो गया, इनको हम कंपेयर कर लें। तो यहां क्या है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कास्ट प्राइस, इसका मतलब गेन होगा, तो गेन का फार्मूला राइट कर लेंगे। तो गेन इक्वल टू हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस निकला 144 माइनस कास्ट प्राइस आ गया 125, माइनस करेंगे, इससे 12 लेंगे 4, 14, 14 में 5 माइनस करेंगे 9, या 3 बचा, 3 में 2 माइनस करेंगे 1, 1 में 1 माइनस करेंगे 0, तो 19 रुपीज आ गया। अब इसको हम गेन परसेंट निकाल लें, तो गेन परसेंट इक्वल टू गेन परसेंट का फार्मूला, तो गेन अपॉन सीपी इंटू 100। तो देखिए यहाँ गेन आया आपका 19 अपॉन सीपी जो निकला कितना 125 इंटू 100। अब देखिए 125 और 100 25 से डिवाइड हो जाएगा, तो 25 5 जा 125, 25 4 जा 100। अब 19 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 4 जा 76/5। अब इससे डिवाइड कर लेते हैं 76 को, तो 5 1 जा 5, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 5 से हम 76 को डिवाइड कर लें, 5 1 जा 5, माइनस करेंगे 7 में 5 माइनस करेंगे 2, 6 उतारेंगे 5 5 जा 25, माइनस करेंगे 26 में 25 तो 2 आ जाएगा। अब पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ा लेंगे, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पर 6 में 5 माइनस करेंगे 1 आएगा, यहाँ पर 26 में 25 माइनस करेंगे 1 आएगा, और पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे तो 5 2 जा 10, कितना आ गया 15.2 आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 15.2, गेन ये परसेंट में निकाला आएगा तो 15.2%। तो गेन परसेंट कितना आ गया 15.2%, ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें ऑप्शंस में देख ले 15.2 कौन सा ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में है 15.2%, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, ऑन सेलिंग ए जग फॉर ₹168, a man loses 1/7 of his outlay, the cost price of the jug is। तो इसमें 4 ऑप्शंस गिवन है, 4 ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट है इसको लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है इसमें, देखिए इसमें क्वेश्चन में एक तो दिया ऑन सेलिंग ए जग फॉर ₹168, मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ जग दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ ए जग ये गिवन है 168 रुपीज, इतना गिवन है। और लास्ट दिया 1/7 ऑफ हिज आउटले,
आउटले माने जो उसका कास्ट प्राइस है, जो उसका कास्ट प्राइस है उसका 1/7 है और कास्ट प्राइस फाइंड करना है। तो लेट कर ले यहां, लेट सीपी ऑफ जग भी एक्स रुपीज, ये लेट कर लिया। तो लास्ट कितना हो जाएगा, लास्ट बताया गया कि 1/7 ऑफ हिज आउटले, तो जितना उसका कास्ट प्राइस है उसका 1/7 पार्ट है, तो 1/7 इंटू एक्स मीन्स हो जाएगा x/7, इतने रुपीज हो गया। तो ये लास्ट हो गया, इतना हो गया x/7 रुपीज, कास्ट प्राइस कितना हो गया x रुपीज हो गया, सेलिंग प्राइस 168। तो देखिए इनमें रिलेशन क्या होता है कि अगर सेलिंग प्राइस है तो जो सेलिंग प्राइस होगा आपका, सेलिंग प्राइस किसके इक्वल हो जाएगा, माने जब लॉस हो रहा है तो कास्ट प्राइस से कम होगा, मीन्स सीपी माइनस लॉस, क्योंकि लॉस रुपीज में दिया ना, सीपी माइनस लॉस, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा सीपी माइनस लॉस। तो सीपी माइनस लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस, अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x माइनस x/7 इक्वल 168, सेलिंग प्राइस रख दिया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 1 और 7 का एलसीएम 7 आ जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे, 1 7 जा 7, 7 इंटू एक्स 7x माइनस 7 से 7 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा इक्वल 168। 7x में x माइनस करेंगे 6x/7 इक्वल टू 168। अब इसके बाद में ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 168, यहां पर x के साथ 6 मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में आ जाएगा, 6 आ जाएगा और मल्टीप्लाई में 7 पहुंच जाएगा, वो डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में पहुंच गया, जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में पहुंच गया। अब 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, अब 16 में 12 माइनस करेंगे 4 आएगा, 8 उतारेंगे 48 हो जाएगा, 6 8 जा 48, तो x इक्वल टू हो गया 28 इंटू 7, तो x इक्वल टू मल्टीप्लाई कर ले, 7 8 जा 56 की 6 कैरी 5, 7 2 जा 14 और 5 19, इतने रुपीज आ गया। तो x हमने क्या लेट किया था, सीपी ऑफ जग, तो सीपी ऑफ जग इक्वल हो गया 196 रुपीज, यही आंसर हो गया। अब देख लें 196 कौन सा ऑप्शन है, तो इसमें सी ऑप्शन में लिखा है 196 रुपीज, तो इसका मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द कास्ट प्राइस ऑफ 5 बनानाज बी इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 बनानाज देन गेन %। 4 ऑप्शंस गिवन है, जिसके लिए हम सॉल्व करके देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहां पर देखें कास्ट प्राइस ऑफ 5 बनानाज इक्वल किसके है, 3 बनानाज, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 बनानाज के, इसका मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 3 बनानाज की जो प्राइस है वो किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस है वो किसके इक्वल है, 5 बनानाज के कास्ट प्राइस के इक्वल है। तो हम लेट कर लेते हैं यहां पर, लेट सीपी ऑफ 1 बनाना बी x रुपीज, ये लेट कर लिया आपने। तो कितना सेलिंग प्राइस कितने का निकालना है, 3 बनानाज का, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 3 बनानाज इक्वल, ये किसके इक्वल है, कास्ट प्राइस ऑफ 5 बनानाज, माने जो 3 बनानाज का जो सेलिंग प्राइस है वो कैसे निकाला जा सकता है, कास्ट प्राइस ऑफ 5 बनानाज के इक्वल है। तो कास्ट प्राइस ऑफ 1 बनाना कितना लेट किया गया x, तो 5 बनानाज का कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 5 इंटू एक्स इक्वल टू 5x रुपीज, माने सेलिंग प्राइस ऑफ 3 बनानाज हो गया 5x रुपीज हो गया। तो इसका मतलब कास्ट प्राइस भी सेम नंबर ऑफ आइटम के लिए निकालना पड़ेगा, 3 बनानाज, कास्ट प्राइस ऑफ 3 बनानाज इक्वल 1 प्राइस का जो कास्ट प्राइस है, 1 बनाना का जो कास्ट प्राइस है वो कितना है, x रुपीज है, तो 3 बनानाज का कास्ट प्राइस 3 इंटू एक्स हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 3x रुपीज। तो अब इनमें कंपेयर करना है इन दोनों में, ये सेलिंग प्राइस ऑफ 3 बनानाज है, कास्ट प्राइस ऑफ 3 बनानाज है, इनमें कंपेयर करें तो कौन ज्यादा है, सेलिंग प्राइस इज
ग्रेटर देन कास्ट प्राइस, इसका मतलब गेन होगा। तो गेन का हम फार्मूला लिख देते हैं, तो गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस इक्वल 5x माइनस 3x। 5x में से 3x माइनस करेंगे तो 2x रुपीज आ जाएगा। तो ये गेन आपका रुपीज में आ गया। इसको गेन को परसेंट में चेंज करना है, तो गेन परसेंट का फार्मूला राइट कर देते हैं। तो गेन परसेंट इक्वल टू गेन अपॉन सीपी इंटू 100। अब यहाँ पर गेन आपका निकला 2x, और जो सीपी है, सीपी कितना निकल रहा है इसमें, सीपी निकल रहा है 3x, तो 2x अपॉन 3x इंटू 100। देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, अब 3 से कैंसिल होगा नहीं, तो 2 और 100 का मल्टीप्लाई कर लें तो 200 अपॉन 3 आ गया। अब 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आएगा। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 से डिवाइड कर लेते हैं 200 को, तो 3 6 जा 18, तो 20 में से 18 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 0 उतारेंगे 20 हो जाएगा, 3 6 जा 18, 20 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो ये 16 पूरा डिवाइड हो गया, 16 डिवाइड हो गया तो 16 होल नंबर आ गया, और रिमाइंडर में कितना बचा है 2, तो 2 आपका न्यूमरेटर बन गया अपॉन 3%, परसेंट में आ गया। तो गेन परसेंट कितना निकल आया 66 होल टू अपॉन 3%। अब मैच कर लेते हैं ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, सी में देखो लिखा है 66 होल टू अपॉन 3%, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक फिल करना है। इसमें फार्मूले की तरफ ध्यान देंगे। फर्स्ट पार्ट है लॉस इक्वल सीपी माइनस गैप। माने लॉस क्या होता है, लॉस हमेशा जब लॉस हो रहा है तो इसका मतलब सीपी से सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं, तो सीपी माइनस सेलिंग प्राइस, एसपी भरा जाएगा, ये फिल किया जाएगा सेलिंग प्राइस। अब इसके बाद है सेकंड है सीपी इक्वल टू 100 इंटू एसपी अपॉन गैप फिर प्लस गैप। तो इसका मतलब है कि जब इस फॉर्म में दिया हुआ है तो सीपी इक्वल टू क्या होगा 100 अपॉन क्या होता है 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट। अगर गेन परसेंट गिवन है तो क्या होता है 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी, ये होता है। तो इसका मतलब 100 इंटू एसपी अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट, जो गेन परसेंट की वैल्यू होती है वो फिल किया जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट। इसका मतलब ये फिल किया गया आपको 100 प्लस गेन परसेंट, ये फिल किया गया। थर्ड पार्ट है प्रॉफिट और लॉस इज ऑलवेज रेकन्ड ऑन, माने किस पर रेकन करती है, मतलब किस पर डिपेंड होती है, ये प्रॉफिट या लॉस किस पर डिपेंड करती है। तो देखा होगा चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं या लॉस परसेंट निकालते हैं तो किस पर डिपेंड होती है, वो सीपी पर, क्योंकि प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 उससे प्रॉफिट परसेंट निकलता है, या लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 वो सीपी पर ही लॉस परसेंट भी निकलता है। तो इसका मतलब तो रेकन ऑन सीपी कास्ट प्राइस पर रिकॉग्नाइज करती है। फोर्थ है 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी, ये किसका फार्मूला लिखा हुआ है, तो 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट गिवन है इंटू एसपी है, तो इसका मतलब सीपी का फार्मूला है, किसका फार्मूला है सीपी का। तो सीपी इक्वल टू क्या होता है 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। तो इसका मतलब यहाँ क्या फिल किया जाएगा सीपी, तो आपने फर्स्ट में देखा लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, क्योंकि सीपी बड़ा होता है एसपी छोटा होता है, तो सीपी से एसपी को माइनस करते हैं तो लॉस निकलता है। सीपी इक्वल टू क्या होगा 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी। थर्ड है प्रॉफिट और लॉस इज ऑलवेज रिकॉर्ड ऑन सीपी, और इसके बाद फोर्थ है ये 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी, किसका फार्मूला था सीपी का। तो सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 11, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो ये अगर ट्रू है तो उस पर टी लिखना है, और अगर फॉल्स है तो उसको फाइल एफ लिखना है। तो फर्स्ट है लॉस इज रेकन्ड ऑन सेलिंग प्राइस, तो ये किस पर
लॉस किस पर डिपेंड करता है? तो लॉस इज डिपेंड ऑन सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ये रॉन्ग है आपका। क्यों? क्योंकि लॉस परसेंट या गेन परसेंट के लिए वो किस पर? कास्ट प्राइस पर डिपेंड करता है। तो लॉस इज रेकॉर्ड ऑन सेलिंग प्राइस, इट इज फॉल्स। तो फॉल्स के लिए क्या यूज करेंगे? ये एफ। सेकंड है गेन इज रेकॉर्ड ऑन कास्ट प्राइस। तो लॉस हो या गेन हो, दोनों कास्ट प्राइस पर डिपेंड करते हैं। इसका मतलब हुआ कि गेन इज रेकॉर्ड ऑन कास्ट प्राइस, ये करेक्ट है। तो इसमें ट्रू के लिए टी यूज करेंगे, टी आ जाएगा। थर्ड है सीपी इक्वल टू 100 इंटू एसपी अपॉन 100 माइनस लास्ट परसेंट। अगर लास्ट परसेंट गिवन है तो सीपी क्या होता है फार्मूला? 100 अपॉन 100 माइनस लास्ट परसेंट इंटू एसपी। इसका मतलब करेक्ट लिखा हुआ है, तो करेक्ट है तो इसका मतलब ये ट्रू है। ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है, तो टी यूज करेंगे। फोर्थ है लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। लॉस कब होगा? जब सीपी बड़ा होगा। एसपी से सीपी बड़ा होगा तो लॉस होगा। तो लॉस कितना हो जाएगा? सीपी से एसपी माइनस कर देते हैं, सीपी माइनस एसपी। इसका मतलब ये भी करेक्ट है, तो इस पर भी ट्रू हो जाएगा। तो यहां आपने देखा फर्स्ट में लॉस इज रेकॉर्ड ऑन सेलिंग प्राइस, फॉल्स हो गया। गेन इज रेकॉर्ड ऑन कास्ट प्राइस, ट्रू है। कास्ट थर्ड है कास्ट प्राइस इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस लास्ट परसेंट इंटू एसपी, ट्रू है। और फोर्थ है लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, ये ट्रू है। इस तरह से टेस्ट पेपर 11 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे।